एम्स में एक लड़का आता है जिसके सर के ऊपर काफी गंभीर चोटें लगी होती हैं और उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर होता है। इलाज के दौरान पता चलता है कि वो एक फूड डिलीवरी बॉय है और उसको ये चोट तब लगी जब वो एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था। और ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं था। हॉस्पिटल्स में डिलीवरी बॉयज के एक्सीडेंट के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, इसके बेनिफिट को तो हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 10 मिनट डिलीवरी है ये कैसे पॉसिबल है। इस 10 मिनट डिलीवरी के लिए ये कंपनियां एक वेयर हाउस बनाती हैं हर एक एरिया में, ताकि उस एरिया के पूरे मार्केट को ये कवर कर सके, जिसे ये डार्क स्टोर कहते हैं। और जब आप अपने सिंगल क्लिक से ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये ऑर्डर उस एरिया के डार्क स्टोर पर जाता है, जहाँ पर आपके ऑर्डर को कलेक्ट और पैक करने के लिए ये लोग लगभग 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेते हैं। उसके बाद सारे सामान को एक बार रीचेक करके डिलीवरी बॉय को दे दिया जाता है और डिलीवरी बॉय को ये ऑर्डर आप तक पहुँचाने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट मिलते हैं। तो आप खुद सोच कर देखो कि एक डिलीवरी बॉय को अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट मिल रहे हैं, और उसके बाद अगर उसको कहीं ट्रैफिक मिल जाता है तो उसमें भी उसका 1 से 2 मिनट जाएगा, जिसके बाद उसके पास लगभग 5 से 6 मिनट बचते हैं। तो आप खुद सोच कर देखो कि वो कैसे 5 से 6 मिनट में आप तक आपका ऑर्डर पहुंचाएगा। और इंडियन रोड्स की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है ये हम सबको पता है। और यही सारे सवाल जब जेप्टो से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके डिलीवरी पार्टनर्स 15 किलोमीटर से भी कम की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं। जेप्टो का ये स्टेटमेंट कितना ज्यादा सही है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 15 किलोमीटर पर आवर, सीरियसली 10 मिनट के डेडलाइन को पूरा करने के लिए इन डिलीवरी बॉयज को रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है और सिग्नल्स को भी जंप करना पड़ जाता है, जिसे मैं सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें ये सारे काम करने पड़ते हैं। द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यानी कि IFAT के नेशनल जनरल सेक्रेटरी शेख सलाउद्दीन ने दावा किया है कि जब से 10 मिनट डिलीवरी शुरू हुई है तब से एक्सीडेंट के नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं। इंडियन रोड की कंडीशन किस हद तक खराब है ये हम सबको पता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर 4 मिनट में रोड एक्सीडेंट में एक लोग की जान जाती है, और पूरे साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट में। इस स्टैट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन रोड्स कितना ज्यादा अनसेफ है ड्राइव करने के लिए, और ऊपर से 10 मिनट डिलीवरी। और अगर ये डिलीवरी बॉय अपने ऑर्डर को पहले डिलीवर बता देते हैं, उसके बाद जाकर अपने ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर के कंप्लेंट करने पर इनके 300 रुपए काट लिए जाते हैं। डिलीवरी बॉयज को एक ऑर्डर पहुंचाने के लिए लगभग 15 से 25 रुपए मिलता है, और ये पेमेंट उनका 25 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है अगर उनका ऑर्डर दूर का हो। एक डिलीवरी बॉय जब दिन भर में 10 घंटे से ज्यादा काम करता है तब जाकर उसको दिन भर में लगभग 25 ऑर्डर मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें इस 10 मिनट डिलीवरी की जरूरत है? तो आंसर इसका बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल भी नहीं। हम कोई एम्बुलेंस या फार्मेसी से दवाई नहीं मंगा रहे जो हमें 10 मिनट के अंदर ही चाहिए। हम ग्रोसरी के सामान या फिर फूड आइटम के लिए इजीली आधे घंटे वेट कर सकते हैं। अब इससे भी बड़ा सवाल आता है कि ये कंपनियां फिर ऐसा कर क्यों रही है? तो इसका जवाब है आपके घर के बगल वाले जनरल स्टोर को खत्म करने के लिए। असल में इन कंपनीज का मेन कंपटीशन आपस में नहीं है, बल्कि ये कम्पीट कर रही है आपके घर के बगल वाले जनरल स्टोर से, और इसीलिए इसे 10 मिनट के अंदर डिलीवर करने की बात करते हैं। क्योंकि हमें कोई भी ग्रोसरी का सामान तुरंत चाहिए होता है तो हम अपने घर के बगल वाले जनरल स्टोर से जाकर ले आते हैं। लेकिन अगर वही फैसिलिटीज ये कंपनीज हमें देने लगे, हमें घर तक लाकर दे जाए, तो हम अपने बगल के जनरल स्टोर में क्यों जाएंगे लेने? और यही ये कंपनीज चाहती भी है। और अब जो सबसे मेजर पॉइंट है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। तो अभी की बात करें तो अभी ये कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, क्योंकि आप सोच कर देखो कि आपने एक 10 रुपए के बिस्किट का ऑर्डर किया जिस पर आपसे 9 से 15 रुपए के बीच में डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, लेकिन उसी ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉयज को 15 या 15 रुपए से ज्यादा दिया जाता है, जहाँ पर इन कंपनीज को लॉस होता है। लेकिन ये कंपनीज फिर भी आपके 10 रुपए के ऑर्डर को भी डिलीवर करेंगी, चाहे उनका लॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अभी आपकी हैबिट बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने घर के बगल वाले जनरल स्टोर से कुछ भी लाना बंद कर दो, और उसके बाद जाकर ये लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। इंडिया का ग्रोसरी मार्केट $600 बिलियन का है, जिसमें ऑलरेडी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, मुकेश अंबानी की रिलायंस, ये सारे ऑलरेडी इसमें जमे हुए हैं। और इंडिया का जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है वो 2021 में $300 मिलियन का था, जो 2025 में बढ़ के $5 बिलियन का हो जाएगा। और इन्हीं बिलियन डॉलर्स का ये सारा खेल चल रहा है। अब इतना ज्यादा रिस्क और प्रेशर में काम करने के बावजूद भी अगर अपने ऑर्डर को डिलीवर करते वक्त इनको कुछ भी हो जाता है तो उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है कंपनीज। अब इस 10 मिनट डिलीवरी को खत्म करने का काम और इन डिलीवरी बॉयज को बचाने का काम भी आप ही कर सकते हो, क्योंकि इन कंपनीज को कोई मतलब नहीं है इनके डिलीवरी बॉयज से, इनको सिर्फ मतलब है इनके कस्टमर से, यानी कि आपसे। तो अगर आप चाहो तो इस 10 मिनट डिलीवरी को बंद कर सकते हो।